हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सेमेस्टर 5 टीवाई बीकॉम का। हम आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं बच्चों। ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th सेमेस्टर की हमारे टीवाई बीकॉम की, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। ये एक पूरा टॉपिक जो है ये पूरा फाइनल अकाउंट के बेस के ऊपर है, जो वर्टिकल स्टेटमेंट में बनेगा। यानी जो इसका फॉर्मेट है ये वर्टिकल फॉर्मेट बनेगा आपका, जो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो इस पे ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं जाएंगे, इस पे जो मेन है हमारा तो फॉर्मेट किस तरह बनाना है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर्मेट कुछ इस तरह बनाएंगे हम लोग। इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी का नाम होगा, बैलेंस शीट एज एट डेट जो होगी वो डेट लिखेंगे हम लोग। और फॉर्मेट बनेगा आपका वर्टिकल फॉर्म में। आप शुरू करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से। इसके अंदर शेयर होल्डर फंड होगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ये ना के बराबर है। और ये नोट जो लिखा है हमने, नोट यानी इसके अंदर ये जो टॉपिक है इसके अंदर जो मेन पार्ट है वो नोट टू अकाउंट है हमारा। नोट टू अकाउंट का मतलब है आपको सारे बाइफिकेशन, जैसे शेयर कैपिटल में इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस शेयर भी आता है, कॉल इन एरियर भी होते हैं। तो सारे डिटेल आपको यहाँ वर्टिकल में नहीं बताना है, आपको इसको अलग से सेपरेट नोट बनाना है। ये रुपीस कॉलम है आपका, नोट 2 कॉलम बनेगा। यहाँ पे जो भी आप नोट बनाएंगे, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए नोट बने, जो एप्लीकेबल होगा उसके लिए नोट बनाएंगे। बेसिकली शेयर कैपिटल के बनता ही है। रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारी एंट्री आती है बच्चों, जैसे कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, पीएनएल ओपनिंग बैलेंस है, करंट ईयर पीएनएल है, बहुत सारी एंट्री आती हैं। तो इसके लिए भी वर्किंग नोट स्पेशली बनता ही है। और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट ना के बराबर है, तो इसलिए वो इस पे ध्यान नहीं देना। फॉर्मेट है इसलिए बना दिया हमने। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी ना के बराबर है। नॉन करंट लायबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग वगैरह जो मेन पार्ट है आपका, डिबेंचर्स है, बैंक लोन है, बहुत सारी एंट्री आएंगी। तो उसके लिए नोट टू अकाउंट बनाएंगे हम लोग। बी और सी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ डी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमेशा आता है आपके लिए, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपके। फिर आपका फोर्थ करंट लायबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हर सब में बनाना ही है आपको। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये चारों आप प्लस करेंगे तो आपको टोटल आपका लायबिलिटी साइड का टोटल मिला। फिर से बता दो, इसके अंदर इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर फंड जो कि शेयर कैपिटल रिजर्व है, मनी शेयर एप्लीकेशन ना के बराबर है। नॉन करंट लायबिलिटी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी दो ही मेन पार्ट आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर है करंट लायबिलिटी में बहुत सारी एंट्रियां। इसके अंदर मेन ट्रेड पेएबल है, क्योंकि हमेशा ट्रेड पेएबल तो आपको मिलना ही मिलना है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी कभी कभार आ जाता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में फ़र्क है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी जो लंबे समय तक होगा, लंबा अमाउंट होगा, लंबी लाइबिलिटीज़ होती है जो लंबे समय तक रहती है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, बैंक लोन है, बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, मगर आपको लिखा रहेगा शॉर्ट टर्म बैंक लोन या बैंक लोन पेएबल ऑन डिमांड, तो इसका मतलब है ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है और ये बहुत आसान चैप्टर है। फॉर्मेट आपको याद करना है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है फिर से बता दूं आपको, वो याद नहीं करो, उतना ध्यान मत दो आप लोग। मतलब मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन, डिफर्ड, अदर लाइबिलिटी, ये ना के बराबर है, बहुत रेयर ही आएंगे आपके लिए। फिर बैलेंस शीट का अगला पार्ट होता है एसेट। इसी के नीचे कंटिन्यू करना, मैं स्क्रीन राइट में ले रहा हूं मैं। एसेट्स पार्ट आपका, यानी रोमन नंबर 1 इक्विटी है, रोमन नंबर 2 एसेट्स है। इसके अंदर दो मेन पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में बहुत सारी एंट्रियां, जब फिक्स एसेट में पहला है टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये बहुत सारी एंट्री आएंगी। टेंजिबल यानी जो दिखता है, इंटेंजिबल जो नहीं दिखता है, एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। और इंटेंजिबल यानी गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट। अब इसके अंदर भी ना के बराबर है। कैपिटल है आपका, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है, ये ना के बराबर है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है हम लोग को। फिर आपका आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आता ही है। डिफर टैक्स ना के बराबर है। लॉन्ग टर्म लोन एडवांस कभी कभी आता है। अदर नॉन करंट एसेट, ये भी कभी कभी आता है। करंट एसेट इंपॉर्टेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट इसमें ये भी ना के बराबर है। इन्वेंट्री आएगी हमेशा, ट्रेड रिसीवेबल आएगा, कैश एंड इक्विवेलेंट आएंगे, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस आएगा, अदर करंट एसेट भी आएगा। तो इसके अंदर जो ध्यान नहीं देना है, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल, डिफर्ड, ये ना के बराबर है, ना के आएंगे। और करंट एसेट्स में भी करंट इन्वेस्टमेंट भी ना के बराबर है।
अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है नोट 2, यानी इसके अंदर जो बाइफिकेशन है उसके लिए मैंने नंबरिंग दिया है आपको ABCD, उस हिसाब से नोट 2 बताऊंगा मैं आपको कि इसके अंदर मैक्सिमम बाइफिकेशन कितने हो सकते हैं, शेयर कैपिटल में मैक्सिमम क्या हो सकता है, रिजर्व में मैक्सिमम क्या आ सकता है। तो नोट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है ये फाइनल अकाउंट के लिए। तो बच्चों अभी मैं आपको नोट 2 के पूरे डिटेल बताने वाला हूं, तो नोट 2 आप अच्छे से लिख ले, उसको याद भी कर ले, लिख ले, जो इंपॉर्टेंट है उसको ही लिखना। मैं इंपॉर्टेंट बोलते ही रहूंगा, जैसे यहाँ पे बताया था मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस हिसाब से फॉर्मेट इसको याद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं, पहले नोट 2 देख लेते कि नोट 2 क्या क्या है। तो यहाँ पे मैं जो अल्फाबेट दिया ABCD उसी तरह से नोट 2 बनाऊंगा। तो पहले शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे। तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, पहले देखो ऑथोराइज वगैरह अगर सब में दिया तो लिख लें आप लोग, मगर उसको कैलकुलेट नहीं करें, इसे देखो अंडरलाइन के यहाँ पे, यानी इसको कैलकुलेशन में लाना नहीं है, लिखना जरूरी है, मगर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, लिख देंगे, इसको कैलकुलेट नहीं करना, इसको याद रखें बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपका इक्विटी प्रेफरेंस जो भी दिया रहेगा वो लिखना है आपको, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। फिर उसके अंदर लेस कॉल अनपेड या कॉल इन ईयर लेस करना है, फॉरफीचर है, फॉरफीचर री इशू है, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है। इसके अंदर जो मेन पार्ट है इक्विटी प्रेफरेंस है और कॉल इन एरियर कभी कभार है, बाकी तो बहुत रेयर एंट्री है। तो जो इंपॉर्टेंट बोलना है उसको समझना है आपको, इक्विटी प्रेफरेंस, कॉल इन एरियर। तो शेयर कैपिटल का आपका नोट 2 अकाउंट इस तरह बनेगा। फिर अब सेकेंड क्या नंबर था हमारा, बी सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंदर भी बहुत सारी एंट्रियां, कैपिटल रिजर्व, रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तो आपको समझ में आ रही है, लिखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। मगर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है ये सरप्लस पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको कैलकुलेशन बहुत करना है। जैसे पहले तो P&L आपको बैलेंस शीट में दिया रहेगा, ओपनिंग बैलेंस कंसीडर करेंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर के लिए आपको सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। उसके अंदर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर यहां लेके आना है और ओपनिंग कैपिटल से ऐड करना है। कभी कभार अप्रोप्रिएशन आ जाता है तो माइनस करेंगे। तो ये दो मेन चीजें आपको याद करना पड़ेगा इसको। हाँ बच्चों, बाकी तो आपने देखा ये रिजर्व सरप्लस के एग्जाम्पल दिए यहां पे, तो इन सबको आप प्लस करेंगे, जो टोटल फिगर आएगा वो टोटल फिगर आप लेके जाके बैलेंस शीट में एक अमाउंट लिखोगे रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंडर। फिर अगला हमारा नोट 2 था लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखो कहीं कहीं GN वगैरह लिखा मिलेगा आपको। GN मतलब गाइडेंस नोट ऑफ ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इनके लिए गाइडलाइंस आती हैं, इसको सिंपल वे में समझ लो ये ना के बराबर है, ये मतलब नहीं आने वाला है। तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जो मेन है डिबेंचर्स है, टर्म लोन है। देखो बैंक लोन बताया था मैंने, टर्म लोन यानी लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक रहेगा हमारे पास। तो ये ऊपर के 2-3 एंट्रियां इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ना के बराबर ही है बच्चों। अभी थियरी है इसलिए सारे चीज हम कवर अप कर रहे हैं, लिख के रखे आपके लिए, कभी रेफरेंस के लिए काम आएगा आपको। फिर अगला नोट 2 था हमारा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इसमें भी ट्रेड डिपॉजिट या सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये भी ना के बराबर, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी ना के बराबर है। फिर आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये आता ही है। इसमें फंड याद रखना, एम्प्लॉय का जो भी फंड होगा वो यहाँ पे लिखना आपको, ये मेन है आपका, ये आता ही आता है। फिर अगला नोट 2 था हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग फर्क बताया था मैंने। बैंक लोन, देखो वहां पे भी बैंक लोन है, यहाँ पे भी बैंक लोन है, मगर ये बैंक लोन डिमांड के ऊपर है, यानी रीपेबल, जैसा बैंक डिमांड करेगा तुरंत आपको रीपे करना पड़ेगा। और फिर लोन एंड एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, यानी रिलेटेड पार्टी से जो आप लोन एडवांस शॉर्ट टर्म पे लेते हो, डिपॉजिट, अदर लोन एंड एडवांस। तो इसमें ये याद रखना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक लोन होगा तो डिमांड होगा तो शॉर्ट टर्म, और डिमांड नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म। अगला इंपॉर्टेंट है ट्रेड पेबल, ये तो आता ही आता है आपका। क्रेडिटर बिल्स पेबल है, इसके अंदर 2 ही पार्ट है आपके, क्रेडिटर और बिल्स पेबल के, और ये आना ही आना, ये ट्रेड पेबल आपको याद करना। करंट लायबिलिटी के हेडिंग में आता है ट्रेड पेबल, इसको समझना आपको। फिर अगला नोट है अदर करंट लायबिलिटी। बहुत सारी एंट्रियां, इसमें मैक्सिमम एंट्रियां तो ना के बराबर ही है। जैसे पहले अनपेड डिविडेंड, ये आपको मिलेगा, अनपेड डिविडेंड वगैरह, इनकम रिसीव्ड एडवांस, ये भी मिलेगा आपको। और बाकी तो ना के बराबर, थियरी पर्पस है इसलिए लिख दिया हमने, मगर 2 चीज़ पे ध्यान देना आपको बच्चों, अनपेड डिविडेंड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फिर अगला नोट 2 बनाया था हमने शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस या प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स तो आपको हर समय मिलने वाला है। तो आपकी करंट लायबिलिटी में, लायबिलिटी साइड में, करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आना ही आना शॉर्ट टर्म प्रोविजन के हेडिंग के अंदर। तो यहां आपका लायबिलिटी साइड पूरा होता है,
अब हमारा राइट साइड यानी एसेट साइड में आते हैं। तो एसेट साइड में पहला है आपका टेंजिबल एसेट, एग्जाम्पल दिए हुए आपको। दूसरा क्या था बच्चों, इनटेंजिबल एसेट्स, जो दिखता नहीं है, गुडविल, ब्रांड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट, कॉपीराइट। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि टेंजिबल क्या है, इनटेंजिबल क्या है। अगला नोट 2 था हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये सिंपल वर्ड में याद रखो, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी लंबे समय के लिए, या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये दो मेन आने वाले आपको, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बाकी भी एग्जांपल लिए है मैंने, मगर ये ना के बराबर है। इंपॉर्टेंट याद रखें, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। यहाँ बच्चों मैंने सारी एंट्रियां ली हैं बिकॉज ये थियरी वीडियो है हमारा, इंट्रोडक्शन वीडियो, तो सब चीज़ को कवर अप करना है आपको। मगर जो मेन चीज हमको लगने वाली है, हमारे यूजफुल है, उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको याद रखना है आपको। अगला है हमारा लॉन्ग टर्म लोन एडवांस। ये तो ना के बराबर ही, अदर नॉन करंट एसेट्स ये भी ना के बराबर है, तो ये इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको। ये बहुत रेयर, एक आध सब में मिला तो मिला, ठीक है। तो नोट है तो आप नोट की तरह लिख के रखें, इसको यूजफुल होगा तो अप्लाई करेंगे, वरना 99% आपको ये दोनों यूज होते ही नहीं है। अगला क्या है बच्चों हमारे लिए, करंट इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये आता है आपका करंट इन्वेस्टमेंट। ये भी एक आध ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो इस पे भी ज़्यादा ध्यान ना आता करंट इन्वेस्टमेंट में। ये करंट एसेट्स के हेडिंग में आता है, तो ये भी एक आध मिले तो मिले, वरना तो ना के बराबर है। ये अभी इन्वेंट्री, ये मेन है, ये आना ही आना आपको। इन्वेंट्री में देखो, बाकी तो आपको समझ में आता। लूज टूल कभी कभी बच्चे इसको फिक्स एसेट में लेके चले जाते हैं, तो लूज टूल्स को याद रखना, ये इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक के हेडिंग के अंदर आएगा आपका। और ये सारे हेडिंग, मेन हेडिंग किसके चल रहे हैं, करंट एसेट्स के, ठीक है। क्योंकि एसेट्स में दो ही पार्ट है, एक तो फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट, और करंट एसेट। और हम जो बात कर रहे हैं अभी फिलहाल सब करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं। फिर अगला नोट 2 अकाउंट बनाया था हमने ट्रेड रिसीवेबल के बारे में। ट्रेड रिसीवेबल ये भी आने वाला है, यानी सिंपल वे में याद रखो, डेटर है आपका, डेटर और बिल रिसीवेबल दो आते हैं। हाँ, कभी कभी एडजस्टमेंट आता है, न्यू आरडीडी वगैरह, तो आपको क्या करना है, इसको डेटर से माइनस करना है। फिर आता है आपका सेकेंड लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश बैंक बैलेंस, जो आपको लास्ट में एसेट साइड में दिया रहता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हर सम में है। फिर अगला नोट 2 था हमारा शॉर्ट टर्म लोन एडवांस। ये लास्ट है हमारा, लोन एंड एडवांस रिलेटेड टू पार्टी, शॉर्ट टर्म होगा। अदर प्रीपेड एक्सपेंसेस, कभी कभी आया तो प्रीपेड एक्सपेंस ही आता है, वरना तो ना के बराबर है ये भी। और फिर अदर करंट एसेट्स भूल जाओ इसको। तो बच्चों प्लीज बैलेंस शीट पूरी वर्टिकल बाय हेड करें, और नोट 2 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है बताया मैंने, उसको भी याद करना है उसको, और याद करेंगे तो हमारे लिए सब में यूजफुल होगा। ये वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसका बैलेंस शीट का सम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम आपको वर्टिकल पीएनएल स्टेटमेंट बताएंगे, क्योंकि वर्टिकल बैलेंस शीट भी बनानी है, वर्टिकल पीएनएल स्टेटमेंट भी बनाना है। अभी फिलहाल तो हमने बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस किया, नोट 2 भी बताया, फॉर्मेट भी बताया मैंने आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सम करेंगे। एग्जाम्पल बता दूं तो कुछ इस तरह से हम ये सम करेंगे, मगर ये सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वर्टिकल बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस शीट, तो इसके ऊपर सम सॉल्व करेंगे, मगर नेक्स्ट वीडियो करेंगे। फिर बैलेंस शीट का सम होने के बाद मैं आपको वर्टिकल पीएनएल स्टेटमेंट बताऊंगा, उसका एग्जाम्पल, उसका नोट 2 बताऊंगा। उसके बाद फिर कंटिन्यू नॉर्मल हम सम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।